अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं कहीं बाहर जाऊँ, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मॉल्स जाऊँगी तो मॉल जाके क्या करूँ, मतलब आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड कि मैं बाहर तो निकल आई हूँ लेकिन मैं जाऊँ कहाँ। सो आई थॉट कि चलो सबसे पहले तो ना चल के चाय शाय पीते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमने कहाँ जाना है, क्या करना है। सो फ़िलहाल आई वॉज़ गोइंग टू गुलबर्ग। मैंने सोचा कि वहाँ जाती हूँ और वहाँ पे पहले जाके कोई कॉफ़ी शॉफ़ी चाय शाय हो जाए, उसके बाद जो है डिसाइड करते हैं कि क्या खाना है, क्या करना है, कहाँ जाना है। अब मसला ये है कि यार मॉल्स की भी ना समझ ही नहीं आती है, पैकेजेस है या एम्पोरियम है। वहाँ मैं जा चुकी थी तो अब मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं दोबारा वहाँ जाऊँ। ना मैंने कोई ख़ास शॉपिंग वगैरह करनी थी। सो आई जस्ट हैड अ टी, और चाय के बाद मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना किसी और जगह से कुछ और मंगवा लूँ, तो फिर मैंने ना लोडेड फ्राइज़ मंगवा लिए थे। किसी दिन ना आप लोगों को घर पे लोडेड फ्राइज़ बना के दिखाऊंगी और उसकी रेसिपी मज़े की शेयर करूंगी। इसके अलावा जी काफ़ी देर हो गई थी तो मगरिब की नमाज़ का टाइम था, तो मुझे था कि नमाज़ मिस ना हो जाए, इसलिए नमाज़ भी ना मैं बाहर ही पढ़ लेती हूँ। और इसके अलावा हमने सोचा कि यार अब कुछ भी नहीं है, मॉल्स भी जाने का दिल नहीं करा, कोई मूवी देख लेते हैं। लेकिन लिटरली कोई अच्छी मूवी नहीं लगी हुई है यार। क्या हो गया है, कहाँ चली गई हैं मूवीज़। उफ, यूएई में तो इतनी मूवीज़ हमने देखी है ना। और रिसेंटली आप लोग को याद होगा मैंने डेडपूल एंड वुल्वरीन भी देख लिया और मुझे लगता है वही एक अच्छी थी। सो जी कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी डिसाइड नहीं किया। फिर हमने कहा चलो चलते हैं और कुछ सोचते हैं कि जाना कहाँ है। अच्छा ये ना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है अगर साथ कोई गाड़ी हो ना। मेरा तो खैर हमेशा से ही दरवाज़ा लग जाता है, लेकिन कभी कभी मैं बचा लेती हूँ। आई ट्राई कि यार दरवाज़ा ना बिल्कुल भी ना लगे, आपको पता है निशान वगैरह आ जाते हैं। तो कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर कभी जगह बड़ी नैरो हो ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुझे समझ नहीं आती कि जो साथ गाड़ी खड़ी करते हैं वो ये क्यों नहीं देखते हैं कि यार कितनी जगह है, इतनी जगह से कोई निकल सकेगा नहीं निकल सकेगा। खैर अब हम किसी को क्या ही बोल सकते हैं। खैर गाइस फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि हम चलते हैं गोल्ड क्रेस्ट मॉल। मुझे वहाँ पे जाना था अल फतेह पे, मुझे ना कुछ चीज़ें लेनी थी, तो आई थॉट कि बस वहीं ही चलते हैं। और अब हम क्या लेंगे, कहाँ जाएंगे ना, मुझे कोई कपड़ों की शॉपिंग करनी थी। अच्छा ये एप्पल का जहाँ पे लोगो बना होता है ना पाकिस्तान में, मुझे लगता है मे बी यहाँ पे एप्पल की ना चीज़ें जैसे आईफोन वगैरह पड़े हुए, तो मुझे पता चला नहीं, ये लोगो यहाँ पे ऐसे ही लोग लगा लेते हैं। इसमें एप्पल की चीज़ें होती हैं, लेकिन एप्पल के अलावा मतलब कवर्स वगैरह होते हैं वो जो आपको हर जगह पे मिल जाते हैं। लेकिन मैंने जितने आईफ़ोन के कवर्स मंगवाए हैं ना, तौबा तौबा, मुझे तो लिटरली समझ ही नहीं आती थी मैं इनको रखूँ कहाँ। अच्छा वेल गोल्ड क्रेस्ट ना मैंने हमेशा नीचे से देखा है, अल फतेह पे मैं जाती हूँ, लेकिन मैंने ना इनका कभी ऊपर जाके नहीं एक्सप्लोर किया कि ऊपर इनकी कौन कौन सी शॉप्स हैं। तो मैंने सोचा कि आज ना ऊपर भी जाती हूँ और ऊपर जाके ना चेक करती हूँ कि क्या पता ऊपर कोई अच्छी शॉप हो, मेरे काम की कोई शॉप निकल आए। तो बस मैं अब ऊपर जाके ना चेक कर रही थी कि ज़रा देखते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और कल को अगर आना पड़ा तो घर के करीब ही है तो आ जाएंगे। तो जी यहाँ पे जो है ना मुझे एक ही शॉप नज़र आई है, एक इंसिग्निया, सॉरी दो, और एक स्टाइलो। और दोनों ही थोड़ी बहुत मेरे काम की हैं, स्टाइलो और इंसिग्निया दोनों से मैंने जूते लिए हुए, तो यहाँ पे हम आते जाते रहेंगे। इसके अलावा आई एंटर्ड अल फतेह, इनका जो गारमेंट्स वाला सेक्शन, और मुझे पता चला कि यहाँ पे ब्रांड्स बड़े होते हैं। मुझे नहीं पता था, बट चलो अब ये भी हमें आइडिया हो चुका है। अच्छा गाइज़, मुझे ना हमेशा से इस तरह के शीशे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये एक फुल मिरर भी होता है और इसके अलावा इसमें आपकी ज्वेलरी वगैरह भी आप रख सकते हैं। सो आई लव इट। और आपको पता है यहाँ पे जो है ना मेकअप पे लगी हुई सेल, लेकिन मैंने ख़ुद को समझा लिया कि नहीं अभी बहुत मेकअप है, मेकअप की तरफ मैंने बिल्कुल भी नहीं जाना है। लुक एट दीज डेकोरेशंस, दे वर सो 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 ब्यूटिफुल। अच्छा जी इसके बाद हम चले गए थे नीचे जहाँ पे फ्रूट वगैरह पड़ा होता है, लेकिन इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि एक तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था कुछ, और दूसरा हम ये लेने नहीं आए थे। खैर यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड जी चीज़ें देखना शुरू हो गए, लेकिन जो चीज़ें मैं लेने आई हुई थी वो ये है। ये हेयर मास्क की मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है, मैंने ले ली है, इसका रिव्यू मैं आप लोग को दे दूँगी।
इसके अलावा मैं लेने आई थी अपने लिए हेयर कलर। ये रेवलॉन के ही मैं यूज़ करती हूँ। जब मैंने 2 डिफरेंट कलर लगा के ना चेक करना, तो वो मैं आप लोग को ना बताऊँगी। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी मैं आप लोग को दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ और क्यों लेके आई हूँ। और जी ऐसा होता है कि आप बाहर जाओ तो खड़े खड़े आपका 4,500-5,000 का तो बिल बन ही जाता है। खैर मेरा तो 3.5 का बना था, तो कुछ ना कुछ तो मैंने बचा लिया। सो आई केम टू दिस प्लेस, दिस इज़ गोल्ड क्रस्ट मॉल। मैं तो यहाँ पे ज़्यादातर अल फ़तेह की वजह से आती हूँ। आपको पता है अल फ़तेह पे आपको मेकअप, हेयर प्रोडक्ट्स और मतलब हर चीज़ जो आपको चाहिए ना, आपको मिल जाती है। तो मेरे लिए ये करीब भी है, तो मैं इधर ही आ जाती हूँ अगर मुझे कोई जल्दी से कोई चीज़ लेनी है ना। दिस इज़ द प्लेस वेयर आई गो एंड ग्रैब्स थिंग्स। स्पेशली लाइक मेकअप के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा इस दफ़ा आप लोग के सामने मैंने एक नया हेयर मास्क भी ले लिया है। ये मैंने ऑनलाइन देखा था ज़ुनानोस का। अब मैं आप लोग को घर जाके ना इसका प्रॉपर दिखाऊंगी कि क्या है और क्या नहीं है। अच्छा जी, घर आ गई थी, बाहर से कुछ नहीं खाया था, बड़ी सख्त भूख लगी हुई थी। ये मैंने पुलाव बनाया हुआ था, तो मैंने सोचा बस अब ये पुलाव डालते हैं और इसको ना इंजॉय करते हैं, क्योंकि फिर वॉक के लिए भी जाना है। अच्छा जी, वॉक के लिए मैं जब भी जाती हूँ ना मेरे जो मिडनाइट स्नैक्स हैं ना वो ख़त्म हो जाएं, तो मैं जाके सबसे पहले तो स्नैक्स लेती हूँ अच्छे ख़ासे, ताकि मैं ना खा सकूँ और मुझे ना बार बार नहीं लेने पड़े। होते तो वीकली स्नैक्स ही हैं ये मेरे। तो बस ये ख़त्म हुए हुए थे, तो आई वाज़ लाइक चलो वॉक करते करते ना जाके ये भी ले आती हूँ। आई डोंट ईट दीज एवरी डे, लेकिन कभी कभी अगर कोई मूवी लगा लूँ, कोई ड्रामा देख रही हूँ, तो उसके साथ आई एन्जॉय माई स्नैक्स। अच्छा गाइज़, मैंने सोचा था कि रात को आप लोग को बताऊंगी कि मैं कौन सा हेयर मास्क लेके आई हूँ, लेकिन मैं नहीं आप लोग को बता सकी, तो मैंने सोचा आराम से सुबह उठ के बताऊंगी। ये है जी ज़ुनानोस का हेयर मास्क। दिस इज़ 3 मिनट सॉल्यूशन। हेयर मास्क आर यूजुअली आपके बालों का एक तरह से फूड होता है। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये ना डैमेज, जो हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं ना ब्लीच से, कलर से, स्टाइलिंग से, ये उन डैमेज बालों को हील करता है। इसकी डायरेक्शन ऑफ यूज़ भी इस पे बताई हुई है कि आपने कैसे यूज़ करना है। तो ये मैं एक हेयर मास्क लेके आई हुई हूँ। अब ऑब्वियसली एक दिन में तो आई विल नॉट नो कि ये किस तरह का है, तो आई विल यूज़ इट और फिर ना मैं आप लोगों को इसका प्रॉपर रिव्यू दूँगी। अच्छा गाइज़, इसके अलावा मैं लेके आई हूँ ये ब्लीच। ये मैं लेके आई हूँ हाथों के लिए और पाँव के लिए। ये मैंने वहाँ पे उनसे पूछा था, तो उन्होंने मुझे ये रिकमेंड की है कि ये बहुत अच्छी होती है, इसीलिए मैंने ये ले ली है। आपको पता है, इस तरह हम पार्लर्स में भी जाते हैं, वो हमारे हाथों पे ब्लीच लगाती हैं, तभी हाथ जो है ना थोड़े से ठीक हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने उनसे पूछा था कि आपको पता है कि कभी आप ब्लीच लगाओ ना तो आपके हाथों पे बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब आप अपनी ब्लीच बना लेते हैं ना, उसके बाद आप इसमें ये लोशन और ये स्किन शाइनर के ना छोटे मतलब टीस्पून आप डाल दें, तो उससे क्या होगा कि आपको बर्निंग वगैरह नहीं होगी। ये मैंने आप लोग को पीछे से भी दिखाया है कि इस पे जी क्या क्या लिखा हुआ है, आप लोग आराम से ना पढ़ लें। स्क्रीनशॉट लेनी है स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप लोगों को ना समझ आ जाए कि इसमें क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर आप लोग की भी स्किन जलती है ना, तो ये उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, अभी तक मैंने यूज़ नहीं की है, यूज़ करूँगी तभी बताऊँगी। क्योंकि मेरी ना प्रेफरेंस में ये होता है कि मैं ये मैनीक्योर पेडिक्योर इस तरह के ना काम घर पे करा लूँ, तो प्रोडक्ट्स मुझे होता है कि मैं अपने ही यूज़ करूँ। वैसे तो मैंने आप लोग को पता है डर्मा शाइन के रखे हुए हैं, लेकिन ब्लीच मेरे पास नहीं थी, तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि वो ब्लीच ज़रूर लगवाते हैं, तो इसलिए इस दफ़ा ना मैं ये सॉफ्ट टच जो कंपनी है इसका लेके आई हूँ। अब ये तो मैं आप लोग को अभी नहीं कहूँगी कि गो एंड बाय दिस, लेकिन अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं ये ऑलरेडी, तो डू लेट मी नो कि ये कैसा है। अब ये जब मैं ख़ुद यूज़ करूँगी तब आप लोग को बताऊँगी कि लेना चाहिए या नहीं। ये चीज़ें मैं लेके आई थी, तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ शेयर कर दूँ। अब यहीं पे ही आई एम गोइंग टू एंड माई व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपना थॉट शेयर करें बाय कमेंटिंग। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।